हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब व्हाइट ड्रैगन ने जियो को अपना कोर दिया था। तब जियो ने उस कोर को लेते ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, पर तभी ड्रैगन आइलैंड पर इन्वेडर्स आ चुके थे। व्हाइट ड्रैगन जियो से कहने लगता है, तुम पूरी तरह से इस कोर को एब्जॉर्ब करने पर फोकस करो, उन इंट्रूडर्स को मेरे ऊपर छोड़ दो। वापिस से हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। डामू व्हाइट ड्रैगन को देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगा तुम 6 महीने पहले ही मर चुके हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम अब भी जिंदा होगे। व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। डामू व्हाइट ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम एक मोमबत्ती की तरह हो जिसे कि फूंक मारकर बुझाया जा सकता है। तुम इतने वीक हो चुके हो, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। वहीं पर हमें पैनिस को दिखाया जाता है। पैनिस अपने घुटनों पर गिर जाती है। पैनिस बहुत ही घबराई हुई होती है। वो कहने लगती है, मैं सिर्फ यहाँ साइड में ही खड़ी हूँ, फिर भी उनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने हाथ को हिलाकर ही मुझे पूरी तरह से क्रश कर सकते हैं। डामू व्हाइट ड्रैगन को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से व्हाइट ड्रैगन जाकर आइलैंड पर गिर जाता है। पर व्हाइट ड्रैगन बिना किस समय को गवाए डामू के ऊपर अटैक को कर देता है। डामू उस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, पर वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर उस अटैक से डामू को एक स्क्रैच आ गया था, जिसकी वजह से डामू का खून निकल जाता है। डामू ये देख बहुत ही हैरान हो जाता है। व्हाइट ड्रैगन ने जो अटैक किया था उस अटैक का नाम ड्रैगोनिक ब्लेड्स है। व्हाइट ड्रैगन कई सारे ड्रैगोनिक ब्लेड्स बना लेता है। येलो ड्रैगन ये देख कहने लगता है, ये तो ग्रैंडपा का सबसे पावरफुल अटैक है, ड्रैगोनिक ब्लेड्स। व्हाइट ड्रैगन डामू के ऊपर कई सारे ड्रैगोनिक ब्लेड्स से अटैक कर देता है। डामू उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। एक अटैक को ब्लॉक करते वक्त डामू का हाथ इंजर्ड हो जाता है। डामू अपने इंजर्ड हाथ को देख ही रहा था कि तभी कई सारे ड्रैगोनिक ब्लेड्स उसकी तरफ आने लगते हैं। वो ड्रैगोनिक ब्लेड्स डामू को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। व्हाइट ड्रैगन सिर्फ डामू पर ही अपने ड्रैगोनिक ब्लेड से अटैक नहीं कर रहा था, वो कई सारे एलियन सोल्जर्स को मार रहा था। डामू उस ड्रैगोनिक ब्लेड्स की वजह से थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है। वो उन अटैक्स को ब्लॉक करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। व्हाइट ड्रैगन डामू से कहने लगता है, डामू मेरे ड्रैगोनिक ब्लेड्स कैसे हैं, क्या वो अभी भी शार्प है, तुम्हें उनका स्वाद कैसा लगा? डामू कहने लगता है, इतने भी ज्यादा एरोगेंट मत बनो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा एक अटैक से हार जाऊंगा? डामू अपनी एक स्किल को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली एक्स बन जाती है। डामू कहने लगता है, बूढ़े ड्रैगन किंग, ये वही स्किल है जिसे यूज करके मैंने तुम्हें पिछली बार इंजर्ड किया था। उस स्किल को देखते ही व्हाइट ड्रैगन भी अपने बहुत ही पावरफुल ड्रैगोनिक ब्लेड को बना देता है। वो डामू से कहने लगता है, डामू ड्रैगन आइलैंड एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जब चाहे तब आ जा सकते हो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। डामू व्हाइट ड्रैगन की बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगता है, आज मैं इस एक्स से तुम्हारे सिर को ही काट डालूंगा। वो दोनों अपने अटैक को कर देते हैं। जब उन दोनों के अटैक टकराते हैं तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उन दोनों के अटैक बहुत ही पावरफुल होते हैं, पर डामू का अटैक व्हाइट ड्रैगन के अटैक को चीरते हुए ड्रैगन किंग के सिर पर ही लग जाते हैं। डामू की वो एक्स व्हाइट ड्रैगन के सिर पर लग जाती है, जिसकी वजह से व्हाइट ड्रैगन के सिर से खून निकलने लगता है। वो जाकर उस आइलैंड पर गिर जाता है। डामू व्हाइट ड्रैगन के मुंह पर पैर रखते हुए कहने लगता है, मैं पहले से बहुत ही स्ट्रांग हूँ, पर तुम्हें देखा जाए तो तुम पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। ये कहकर डामू व्हाइट ड्रैगन की आंख फोड़ देता है। ये देख रेड ड्रैगन गुस्से में कहने लगते हैं, डामू मेरे ग्रैंडपा को अभी के अभी जाने दो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। रेड ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ ही रही होती कि तभी उसके साइड का वर्ड टूटने लगता है। उस वर्ड से एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। वो वर्ड ड्रैगन को अपने पंजों में पकड़ लेता है। ब्लैक ड्रैगन कहने लगता है, रेड ड्रैगन तुम्हें देखे हुए बहुत ही समय हो चुका है। रेड ड्रैगन उस ब्लैक ड्रैगन को देख बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो कहने लगते हैं, तुम धोखेबाज ट्रेटर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ड्रैगन आइलैंड पर वापस से कदम रखने की? वापस से हमें डामू को दिखाया जाता है। डामू कहने लगता है, एक कई सौ साल जिए हुए ड्रैगन से जो एक्सपेक्ट था, तुम्हारे स्किल्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा है, पर चलो देखते हैं तुम्हारे स्किल्स मजबूत है या मेरी ये एक्स मजबूत है। आज मैं तुम्हारे सिर को ही इस एक्स से काटने वाला हूँ। डामू व्हाइट ड्रैगन पर अटैक करने वाला होता है। व्हाइट ड्रैगन उसके अटैक को आता हुआ देख रहा होता है। वो उसके अटैक के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता, वो बहुत ही पावरलेस होता है। पर डामू व्हाइट ड्रैगन के ऊपर अटैक करे उससे पहले उसके ऊपर कोई एरो मार देता है, जिसकी वजह से डामू थोड़ा हैरान हो जाता है। उस एरो को और किसी ने नहीं बल्कि पैनिस ने मारा होता है। पैनिस बहुत ही डरी हुई आवाज में कहने लगती है, व्हाइट ड्रैगन को जाने दो। दूसरी तरफ हमें गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि बाकी के ड्रैगन्स को लीड कर रहा होता है। वो ग्रैंडपा के मतलब व्हाइट ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी उनके रास्ते में और भी ज्यादा एलियन सोल्जर्स आ जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन उन्हें कहने लगता है, तुम कमी नहीं कही कि मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर ग्रैंडपा को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वापिस से हमें व्हाइट ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जो की जमीन पर गिरा हुआ होता है। डामू पैनिस की तरफ ही देख रहा होता है। पैनिस ने डामू की तरफ एक एरो मार दिया था। पैनिस कहने लगती है, अभी के अभी वहाँ पर ही रुक जाओ। डामू उसे देखते हुए
कहने लगता है, तुम सिर्फ सेकंड ऑर्डर पर हो, क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर एरो चलाने की? डामू सिर्फ अपने हाथ को हिला देता है, जिसके प्रेशर की वजह से पेनिस दूर जाकर गिर जाती है। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। रेड ड्रैगन पेनिस को देख पेनिस की तरफ बढ़ने लगती है, पर ब्लैक ड्रैगन उसके बीच में आ जाता है। वो कहने लगता है, मैं यहाँ से तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। दूसरी तरफ गोल्डन ड्रैगन को एलियन सोल्जर्स रोक रहे होते हैं। तभी डामू अपनी एक्स को रेडी करते हुए कहने लगता है, बूढ़े ड्रैगन, क्या तुम ये देख रहे हो? सभी लोग तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। वो तुम्हें बचाना चाहते हैं, पर मैं यहाँ तुम सब लोगों को मार डालूंगा। मैं किसी भी ड्रैगन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डामू को अटैक करता हुआ देख रेड ड्रैगन रोते हुए और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्हाइट ड्रैगन भी बेसहारा उस ब्लेड को अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता, पर तभी दूर से एक बहुत ही चीज तेजी से आने लगती है और हमारा जीव वहां पर आ जाता है। जीव डामू को एक बहुत ही खतरनाक से किक मार देता है। डामू को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता, वो दूर जाकर गिर जाता है। जीव वहां पर आते ही अपनी रूट्स में पेनिस को उठा लेता है। वो पेनिस को एसेंस ऑफ लाइफ से हील करने लगता है। ब्लैक ड्रैगन जीव को देख कहने लगता है, ये तो एक नाइट एल्फ है, क्या ये मरना चाहता है? ये कितना वीक है। दूसरी तरफ गोल्डन ड्रैगन जीव को वहां पर देख कहने लगता है, ये नाइट एल्फ सिर्फ ट्रांसेंडेंट की 4th ऑर्डर पर है, पर डामू ट्रांसेंडेंट की 5th ऑर्डर पर है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये नाइट एल्फ मरना चाहता है? व्हाइट ड्रैगन भी जीव से कहने लगता है, नाइट एल्फ, क्या तुमने मेरे कोर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है? जीव से कहने लगता है, नहीं, मैंने उसे पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया है, अभी भी वो बचा हुआ है, पर मैं अब ट्रांसेंडेंट की 4th ऑर्डर पर पहुंच चुका हूँ। व्हाइट ड्रैगन किंग कहने लगता है, क्या तुमने अभी तक उस कोर को रिफाइन नहीं किया? पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। जीव से कहने लगता है, मैं तुम्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता। वो ड्रैगन आइलैंड के आसपास की सील को देख कहने लगता है, इस डामू ने ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरह से सील कर दिया है। कोई भी यहाँ इस बैरियर को ब्रेक करके बाहर नहीं जा सकता। और ये एलियन सोल्जर्स यहाँ है, इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड के लॉर्ड्स को इन एलियंस ने करप्ट कर दिया है। डामू उसकी बात सुनने के बाद धुएं में से आते हुए कहने लगता है, तुम करप्ट कैसे कह रहे हो? हम इस वर्ल्ड के गॉड्स हैं, तुम ये कहने वाले कौन हो? पर जब डामू जीव को ठीक से देखता है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, ये नाइट एल्फ सिर्फ ट्रांसेंडेंट की 4th ऑर्डर पर है और ये मेरे साथ फाइट करना चाहता है। क्या ये मरना चाहता है? ब्लैक ड्रैगन भी हंसते हुए कहने लगता है, अब ड्रैगन आइलैंड एक नाइट एल्फ की मदद ले रहा है। क्या ड्रैगन आइलैंड इतना वीक हो चुका है? मुझे वाकई में बहुत ही हंसी आ रही है। डामू अटैक करने के लिए रेडी होते हुए कहने लगता है, 5th ऑर्डर के ड्रैगन किंग के बाद एक 4th ऑर्डर के नाइट एल्फ का आना, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अरेना मैच चल रहा है? और डामू अपने अटैक को कर देता है। व्हाइट ड्रैगन उस अटैक को आता हुआ देख जीव से कहने लगता है, मैं इस अटैक को ब्लॉक कर दूंगा, तुम जल्दी से मेरे पीछे छिप जाओ। डामू कहने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इससे रोक सकते हो? डामू हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जीव अचानक से उसके पास आकर उसके हाथ को ही रोक देता है और उसे नीचे पटक देता है, जिसे देख रेड ड्रैगन, येलो ड्रैगन और बाकी के लोग भी बहुत ही शॉक हो जाते हैं। पर सबसे ज्यादा शॉक तो डामू होता है। पर डामू कहने लगता है, तुमने सिर्फ मेरे एक अटैक को ब्लॉक किया है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी बात है? पर जीव डामू की बातों को इग्नोर करते हुए उसके पेट पर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से डामू कई सारे पेट तोड़ते हुए पीछे जाकर गिर जाता है। ये देख ब्लैक ड्रैगन बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, ये नाइट एल्फ, ये बिल्कुल भी दामू कहने लगता है, तो अब मुझे समझ आ रहा है एल्फ ट्राइब और वो डिमोनिक ट्री तुम्हें मरा हुआ क्यों देखना चाहते हैं। तुम वाकई में रिमार्केबल हो, पर तुम्हारी लाइफ यहीं पर खत्म होती है। डामू इस बार एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है। रेड ड्रैगन उस अटैक की पावर को देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है, इस अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा है, पेनिस तुम्हें यहाँ से बहुत ही दूर जाना चाहिए, तुम इस अटैक की पावर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाओगी। व्हाइट ड्रैगन रेड ड्रैगन से कहने लगता है, रेड ड्रैगन यहाँ से पीछे हट जाओ, तुम इस अटैक की रेंज में आने के बाद बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। तभी जियो भी उनकी तरह मिमिक्री करते हुए कहने लगता है, तुम सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ, ये अटैक बहुत ही पावरफुल होने वाला है। दामू उनके रिपीट टेलीकास्ट को देखने के बाद कहने लगता है, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग भी जाओ तब भी तुम जिंदा रह पाओगे? आज यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा, आज मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और वो अपने अटैक को कर देता है। एक बहुत ही पावरफुल स्लैश जियो की तरफ बढ़ने लगता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। दामू उस धुएं की तरफ ही देख रहा होता है कि तभी अचानक से जियो उस धुएं में से आ जाता है। उस अटैक की वजह से जियो का आधा फेस टूट गया था, पर फिर भी जियो डामू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर डामू जियो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। डामू जियो को पकड़ते हुए जमीन पर पटक देता है। डामू जियो को कई सारे मुक्के मारने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। जियो बहुत ही तेजी से वहाँ से नीचे से निकलकर डामू के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर डामू उसके उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। डामू वापस से जियो के हाथ को पकड़ लेता है। वो जियो के हाथ
को पकड़ के उसके ऊपर कई सारी एनर्जी बीम्स मार देता है, जिसकी वजह से जियो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। डामू के हाथ में जियो का हाथ होता है, मतलब उसकी रूट होती है, रूट का एक पार्ट होता है। जियो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है, पर जियो वापस से उठ जाता है। उसकी डिस्ट्रॉय हुई बॉडी वापस से रिकवर होने लगती है। उसे देख व्हाइट ड्रैगन बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है उस नाइट एल्फ ने डामू के इतने पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक कर दिया। डामू अपने हाथ में जो जियो का हाथ होता है उसे देखते हुए कहने लगता है तुम नाइट एल्फ बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा उस एंशिएंट सेंटेंट ट्री मतलब डिमोनिक ट्री से क्या कनेक्शन है? तुम आखिरकार कौन हो? जियो कहने लगता है मैं उस डिमोनिक ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर अगर वो इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मैं उससे हराकर इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और इस वर्ल्ड पर रूल करूंगा। डामू हंसते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस डिमोनिक ट्री के सामने टिक भी पाओगे? वो अपने एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल को बना देता है। वो कहने लगता है चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, मुझे लगा नहीं था ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग होगी। तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छा जोक सुनाया है। कई सालों बाद मुझे पहली बार इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। उस अटैक की पावर को देख बाकी के ड्रैगन्स कहने लगते हैं ये डामू ये पागल हो चुका है, ये हमें मारना तो चाहता ही है पर ये पूरे ड्रैगन आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी दूसरी तरफ हमें पेनिस को दिखाया जाता है। वो उस अटैक को देखते हैं कहने लगते हैं क्या हम सब लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हैं? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का? ब्लैक ड्रैगन उस अटैक को देखते हुए कहने लगता है क्या ये कमीना डामू इस ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है? ये हमारी डील को तोड़ रहा है। व्हाइट ड्रैगन चिल्लाते हुए कहने लगता है अगर ये अटैक लैंड हो गया तो ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तभी जियो बहुत ही तेजी से डामू की तरफ बढ़ने लगता है। रेड ड्रैगन जियो को जाता हुआ देख कहने लगते हैं क्या ये नाइट एल्फ पागल हो चुका है? ये उसकी तरफ क्यों बढ़ रहा है? डामू उस अटैक को करते हुए कहने लगता है तुम सभी एरोगेंट ड्रैगन्स अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो उस अटैक को कर देता है पर जियो वहाँ पर आ जाता है। जियो अपने रूट्स को फैलाते हुए अपने मन में कहने लगता है मुझे नहीं पता कि ये मेरी बॉडी इस अटैक की पावर को झेल सकती है या नहीं, मैं सिर्फ इसे ट्राई करके ही देख सकता हूँ। जियो उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। जियो को बहुत ही परेशानी हो रही होती है। वो कहने लगता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है, यह अटैक बहुत ही पावरफुल है। जियो डामू के अटैक को रोकने लगता है पर डामू का अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। उस अटैक की पावर की वजह से जियो की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से जियो वहां पर सी बीस्ट किंग को समन कर लेता है। सी बीस्ट किंग को देखने के बाद डामू कहने लगता है तो अभी भी तुम्हारे पास एक और ट्रम्प कार्ड है। सी बीस्ट किंग एक बहुत ही बड़ी रोर मार के उस अटैक को वहां से ही गायब कर लेता है। वो उस अटैक को खा लेता है या कुछ कर लेता है, मुझे नहीं पता सी बीस्ट किंग की एबिलिटी क्या है। उस अटैक को वहां से गायब देख डामू बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वहां पर क्या हो गया है। पेनिस भी ये देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो खुश होते हुए कहने लगते हैं मास्टर ने उतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया। वो जियो की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं मास्टर आप तो वाकई में बहुत ही पावरफुल हो। जियो की बॉडी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। वो हाफते हुए कहने लगता है मैं भी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, मुझे जल्दी से अपने आप को रिकवर करना होगा। पेनिस जियो से कहने लगते हैं अभी डामू ने जो अटैक किया था वो बहुत ही पावरफुल था, मुझे ऐसा लगता है डामू ने इस अटैक में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म किया होगा। उसके पास अब थोड़ी बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई होगी। अब तो ड्रैगन ट्राइब भी अपने आप डामू को हरा सकते हैं। जियो उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है पेनिस तुम ट्रांसेंडेंट के फिफ्थ ऑर्डर के बीस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ही कम आंक रही हो। ये अटैक डामू के लिए कुछ भी नहीं था, ये उसकी फुल स्ट्रेंथ भी नहीं है। जियो की बात सुनने के बाद पेनिस बहुत ही हैरान हो जाते हैं, उसकी जान ही निकल गई ऐसा चेहरा वो बनाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं इतना पावरफुल अटैक फिर भी वो डामू की फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। आखिर ट्रांसेंडेंट के फिफ्थ ऑर्डर के क्रिएचर्स कितने पावरफुल होते हैं। जियो की बात सुनने के बाद डामू जोर जोर से हंसने लगता है। वो कई सारे अटैक्स को तैयार करते हुए कहने लगता है ये पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसके जैसे कई सारे अटैक मैं कर सकता हूँ। वो कई सारे अटैक्स को बना लेता है। उन अटैक्स को देख पेनिस और भी ज्यादा घबराने लगते। वो कहने लगते इन अटैक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, इसकी वजह से यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्ट्रॉय हो रही है। तभी रेड ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन से कहने लगते गोल्डन ड्रैगन अपनी फाइट को अभी कभी रोक दो, हमें सभी ड्रैगन्स को यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा, हमें ड्रैगन आइलैंड को छोड़ना होगा। ये डामू ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हमें भी मारना चाहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमें वापस से डामू को दिखाया जाता है। ब्लैक ड्रैगन डामू के पास आते हुए कहने लगता है डामू क्या तुम हमारे बीच जो डील हुई थी वो भूल चुके हो, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। डामू ब्लैक ड्रैगन से कहने लगता है ये वर्थलेस जगह, ये एक कर्स जगह है जिसे कि मुझे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जियो वापस से खड़े होते हुए कहने लगता है ट्रांसेंडेंट की फोर्थ ऑर्डर की स्ट्रेंथ के साथ एक फिफ्थ ऑर्डर से फाइट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरी मेन बॉडी से जो कनेक्शन है वो भी टूट
टूट चुका है। पर चाहे कुछ भी हो, वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, डामू चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। तभी व्हाइट ड्रैगन किंग भी जियो के पास आ जाता है। वो कहने लगता है, ये बैरियर बहुत ही पावरफुल है, इसे डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेंथ किसी में भी नहीं है। व्हाइट ड्रैगन अपने नाखून से वहां के वर्ड को फाड़ने लगता है। वो कहने लगता है, सब लोग यहाँ अंदर चले जाओ, ये ड्रैगन ट्राइब का स्पेशल डायमेंशन है, यहाँ तक कि डामू भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही वो इसके अंदर आ पाएगा। ड्रैगन ट्राइब ने पहले भी एस्केप करने के लिए इसी स्पेस को यूज किया था। पेनिस उसकी बात सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ओल्ड ड्रैगन किंग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम सब लोग एक साथ यहाँ से चले जाते हैं। व्हाइट ड्रैगन किंग कहने लगता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं कई सौ सालों से जिंदा हूँ और ड्रैगन आइलैंड मेरी जिम्मेदारी है। ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करना यही मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अंत तक ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करना होगा और मैं ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करूंगा भी। मैं यहाँ पीछे रहकर अंत तक फाइट करूंगा। जियो से कहने लगते हैं, बूढ़े ड्रैगन चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रहकर ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करूंगा। पर व्हाइट ड्रैगन अचानक से उन दोनों को उस स्पेस में भेज देता है, मतलब फेंक देता है। जो उस स्पेस में गिरते हुए कहने लगता है, तुम बूढ़े ड्रैगन, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर मरने नहीं वाला हूँ। दूसरी तरफ बाहर हमें डामू को दिखाया जाता है। डामू व्हाइट ड्रैगन को कहने लगता है, ये सब कुछ करने का आखिर मतलब ही क्या है? ड्रैगन ट्राइब अब पूरी तरह से बिखर चुकी है, सभी ड्रैगन्स को हम हंट डाउन कर देंगे, वो सभी ड्रैगन्स मारे जाएंगे, आखिर में कोई भी ड्रैगन नहीं बचेगा, तो तुम्हारा इतना स्ट्रगल करने का क्या फायदा है? व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है, डामू तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर तुम में अकल नाम की बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है, मैं जो करता हूँ वो तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे, पर मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई तुम्हारी मौत बनेगा। डामू व्हाइट ड्रैगन को कहने लगता है अपनी मौत को आता हुआ देख पागल हो चुके हो, इसलिए तुम ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। व्हाइट ड्रैगन अपने पंजों को जमीन में धंसा लेता है, वो किसी चीज को ऊपर उठाने लगता है, जिसकी वजह से ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से हिलने लगता है। उसे देख ब्लैक ड्रैगन थोड़ा हैरान होते हुए कहने लगता है, ये पूरा आइलैंड पूरी तरह से शेक कर रहा है, क्या ये ऐसा हो सकता है? तभी हमें उनके सामने उस आइलैंड को दिखाया जाता है, मतलब वो एक कोई आइलैंड नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन टर्टल था। व्हाइट ड्रैगन कहने लगता है, मेरे दोस्त आखिरी बार के लिए मेरे साथ फाइट करो। डामू कहने लगता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अंत में तुम मारे ही जाने वाले हो। दूसरी तरफ हमें उस स्पेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो उस स्पेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पर गैदर करते हुए कहने लगता है, पैनिस यहाँ से हट जाओ, मैं एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करने वाला हूँ। पैनिस वहाँ से हट जाती है, जियो अपने अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पेस फाइनली क्रैक होने लगता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आ जाते हैं। पैनिस और जियो उस स्पेस को तोड़कर वापस से ड्रैगन आइलैंड पर आ जाते हैं, पर उनके सामने जो नज़ारा होता है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला होता है। ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उनके सामने एक नुकीली चट्टान पर व्हाइट ड्रैगन किंग का सिर होता है, जिसे देख जियो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो व्हाइट ड्रैगन किंग की बात को याद करने लगता है, जब उसने जियो और पैनिस को स्पेस के अंदर फेंका था, तब उसने कहा था, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। जियो कहने लगता है, बूढ़े ड्रैगन तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? तुमने कहा था कि तुम नहीं मरने वाले हो, पर तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए? पैनिस आसपास देखते ही कहने लगते, ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उस कमीने डामू ने ड्रैगन आइलैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। पैनिस जियो के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो जियो के ऑरा को देख बहुत ही घबरा जाती है। जियो अपने शरीर से किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहने लगता है, डामू सिर्फ तुम वेट करो, मैं तुम्हें जरूर से मारने के लिए आऊंगा ही। तभी बाकी के ड्रैगन्स भी ड्रैगन आइलैंड पर वापस आ जाते हैं, पर जब उन्हें चट्टान पर व्हाइट ड्रैगन किंग का सिर दिखता है, तब वो सभी ड्रैगन्स रोने लगते हैं। रेड ड्रैगन जोर जोर से रोने लगती है, गोल्डन ड्रैगन भी रोते हुए कहने लगता है, तुम कमीने डामू, चाहे मुझे अपनी जान को भी गंवाना पड़े, मैं तुम्हें जरूर से मार कर रहूंगा, मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा। रेड ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन की बात सुनने के बाद कहने लगती है, गोल्डन ड्रैगन शांत हो जाओ, अगर हम जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं वो भी पूरी तरह से मारे जा सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन गुस्से में कहने लगता है, चाहे मुझे सब कुछ गंवाना क्यों ना पड़े, पर मैं चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। तभी जियो उनके बीच आते हुए कहने लगता है, गोल्डन ड्रैगन क्या तुम्हें डाउन की टेरिटरी पता है कि वो कहाँ पर है? तभी पैनिस उन दोनों के बीच में आते हुए कहने लगती है, मास्टर क्या मैं जो सोच रही हूँ वो क्या आप? तभी जियो उसकी बात काटते कहने लगता है, हाँ
तुमने सही गेस किया पेनिस। और इस डामू से हम व्हाइट ड्रैगन किंग और ड्रैगन आइलैंड के लिए रिवेंज लेंगे। उसकी बात सुनने के बाद येलो ड्रैगन और रेड ड्रैगन भी हैरान हो जाते हैं। पेनिस जियो को चिल्लाते हुए कहने लगते, मास्टर डामू इस वर्ल्ड के 3 लॉर्ड में से एक है। अगर हम उसके खिलाफ फाइट करने के लिए चले जाते हैं तो बाकी के 2 गॉड्स ऐसे ही नहीं बैठेंगे, वो उस बैटल में जरूर इंटरफेयर करेंगे। और तो और उनके अंडर एल्फ ट्राइब, ड्वार्फ ट्राइब और डेविल बीस्ट भी है, वो भी उस फाइट में शामिल होंगे। और तो और वो डिमोनिक ट्री भी उस फाइट में शामिल हो सकता है। इस वर्ल्ड के लॉर्ड्स के खिलाफ फाइट डिक्लेयर करना, इसका मतलब ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड के खिलाफ जाना। और अभी के ड्रैगन ट्राइब की हालत भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम फाइट शुरू करते हैं तो ड्रैगन ट्राइब पूरी अपनी एग्जिस्टेंस से ही मिट सकते हैं। हमारे बैटल में जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर कोई मिरेकल हो भी जाता है और हम डामू को हरा देते हैं तो उसके बाद क्या? इस वर्ल्ड के लॉर्ड्स अगर यहाँ पर नहीं होंगे तो ये वर्ल्ड पूरी तरह से चाओस में चला जाएगा। हर तरफ चाओस ही चाओस होगा। जियो कहने लगता है, तुम्हें किसने कहा कि ये वर्ल्ड किसी गॉड के बिना होगा? मैं इस वर्ल्ड का ट्रू गॉड बनूंगा। मैं इस वर्ल्ड को पूरी तरह से कॉन्क्योर करने के बाद इसे रूल करूंगा। ये कहकर जियो अपनी मेन बॉडी को वहां पर समन कर लेता है। वो सभी ड्रैगन से कहने लगता है, अब व्हाइट ड्रैगन किंग यहाँ पर नहीं है तो ड्रैगन ट्राइब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब से जो भी ड्रैगन ट्राइब के डिसीजंस होंगे वो मैं लूंगा। वो रेड ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है, जियो रेड ड्रैगन को कहने लगता है, रेड ड्रैगन सभी ड्रैगन्स को इकट्ठा करो और पेनिस तुम्हारे साथ ही रहेगी। जब समय आएगा तब मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तुम वहां पर आ जाना। जियो गोल्डन ड्रैगन के ऊपर बैठते हुए कहने लगता है, पेनिस अपना ख्याल रखो। वो गोल्डन ड्रैगन को कहने लगता है, तो अब समय आ चुका है गोल्डन ड्रैगन, तो चलो निकलते हैं हम डामू को ढूंढने के लिए। और वो वहां से चले जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर डिमोनिक ट्री के ऊपर आ जाता है और उसके सामने तीनों लॉर्ड खड़े हुए होते हैं। डिमोनिक ट्री डामू से कहने लगता है, डामू तुम्हें ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की परमिशन किसने दी? क्या तुमने ये मुझसे पूछा था? डामू डिमोनिक ट्री से कहने लगता है, उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया। अगर मैं उन्हें जिंदा छोड़ता तो वो बहुत ही बड़ा रिस्क होता, इसलिए मैंने इनिशिएटिव लेते हुए पूरे ड्रैगन आइलैंड को ही तबाह कर दिया। उसका जवाब सुनने के बाद डिमोनिक ट्री गुस्से में कहने लगता है, तो तुमने अपने आप से डिसीजन लिया और हमारे लिए एक और एनिमी को जन्म दे दिया। वो गुस्से में डामू के ऊपर अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है। उस डिमोनिक ट्री का प्रेशर डामू भी सह नहीं पाता, वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वो बहुत ही मुश्किल से उसके प्रेशर को सह पा रहा होता है। डिमोनिक ट्री गुस्से में कहने लगता है, अगर आने वाली ग्रेट वॉर के लिए नहीं होता तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। डामू उसकी बात सुनने के बाद गुस्से में कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? डामू आगे कुछ कहे उससे पहले नेचर लॉर्ड उनके बीच में आते हुए कहने लगता है, डिमोनिक ट्री अब जब ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ड्रैगन ट्राइब इधर उधर फैली हुई है, अब हमें जल्द से जल्द जितने भी बचे हुए ड्रैगन से हमें उन्हें मारना होगा। अगर हम उन्हें नहीं खत्म करेंगे तो फ्यूचर में जाकर वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन सकते हैं। नेचर लॉर्ड की बात सुनने के बाद डिमोनिक ट्री कहने लगता है, हाँ तुमने सही कहा, ड्रैगन रेस एक बहुत ही पावरफुल रेस है। अगर उन्हें 5-10 साल भी मिल जाए तो वो बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं। वो हमारे खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल अपोनेंट बन सकते हैं। वो ड्रैगन्स पावरफुल बने उससे पहले ही हमें पूरी तरह से उन्हें खत्म करना पड़ेगा। डिमोनिक ट्री लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स से कहने लगता है, लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स ये टास्क मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स कहने लगता है, मैं इस टास्क को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करूंगा। डिमोनिक ट्री गुस्से में डामू को कहने लगता है, डामू अपनी टेरिटरी में वापस जाओ और मैं तुम्हें ये आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने अपनी टेरिटरी को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जरूर से मार डालूंगा। जब तक मैं तुम्हें समन नहीं करता तब तक अपनी टेरिटरी से बाहर मत निकलना। डामू डिमोनिक ट्री की वजह से बहुत ही घबरा चुका होता है, फिर भी वो अकड़ दिखाते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है ठीक है। डिमोनिक ट्री उससे आखिर में कहने लगता है, क्या तुम्हें ड्रैगन आइलैंड पर कोई अजीबोगरीब चीज लगी? डामू थोड़ी देर तो शांत रहता है पर वो आखिर में कह देता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से नॉर्मल था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जंगल में आ जाता है। एक चिड़िया आसमान को देख रही होती है, तभी उसके सामने कोई चीज जाने लगते है, जिसे देख वो थोड़ी हैरान हो जाती है। आसमान में वो जो चीज जा रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन होता है। जो गोल्डन ड्रैगन को कहने लगता है, गोल्डन ड्रैगन हमें डामू की टेरिटरी पर पहुंचने के लिए कितना समय लग सकता है? गोल्डन ड्रैगन कहने लगता है, अगर हम इस स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम कम से कम 15 दिन में डामू की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। जो अपने मन में कहने लगता है, डामू कमीने अपनी गर्दन धो के रख, मैं तुम्हारी गर्दन काटने के लिए आ ही रहा हूँ।